Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. Also follow us on Facebook page, Instagram page. तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क ऑफ इंडिया के बारे में। तो नेशनल पार्क ऑफ इंडिया के रिलेटेड मैंने आपको बहुत से एमसीक्यूज जो है वो ऑलरेडी जो है वो कराए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम जो है इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम ये देखें कि हमारे इधर नेशनल पार्क कितने हैं, तो बहुत से नेशनल पार्क है और हर किसी को जो है वो याद रखना जो होगा वो बहुत ही मुश्किल होगा। बट जो जो नेशनल पार्क को मैंने रेड मार्क किया, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा, ये नेशनल पार्क जो है फ्रिक्वेंटली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन्हें जो है ज्यादा जो है याद रखना है, बल्कि भूलना नहीं है इन वाले नेशनल पार्क्स को। स्टार्ट करेंगे, हम सारे ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको इन्हें जो है खास तौर पे भूलना नहीं है। तो पहला नेशनल पार्क है नॉर्थ बोटन आइलैंड। नॉर्थ बोटन आइलैंड जो है 1979 में जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है और इसकी लोकेशन जब पूछी जाएगी तो कहां पर होगा, ये अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अंडोमान और निकोबार आइलैंड के जो जो नेशनल पार्क हैं। तो यहाँ से लेकर नॉर्थ बोटन आइलैंड से लेकर यहाँ तक जितने भी होंगे हमारे नेशनल पार्क, वो सारे अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड में होंगे। तो याद रखेंगे, नॉर्थ बोटन आइलैंड 1979 में एस्टेब्लिश किया गया है और ये कहाँ पर है, अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड में है। इस वीडियो को आप एंड तक देख लीजिए, क्योंकि इसमें से जो है आपको पता है एक ना एक क्वेश्चन जो है वो जरूर आएगा। तो हम यहाँ पर हर कोई कवर कर रहे हैं। फिर दूसरा है सैडल पीक नेशनल पार्क। सैडल पीक नेशनल पार्क 1979 में ही एस्टेब्लिश किया गया है और ये भी अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड में है। फिर महात्मा गांधी के नाम पे एक आया है महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। 1983 में इसे एस्टेब्लिश किया गया है और ये भी हमारे अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड में ही पड़ता है। फिर आता है हमारे पास मिडल बटन नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बट इसे रेड नहीं किया है मैंने, बट फिर भी आपको याद रखना होगा। मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क 1987 में एस्टेब्लिश किया गया है और ये भी हमारे अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड में पड़ता है। फिर आता है हमारे पास माउंट हैरियट नेशनल पार्क। माउंट हैरियट नेशनल पार्क 1987 में ही एस्टेब्लिश किया गया है और ये भी हमारे अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड में पड़ता है। फिर आता है हमारे पास साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। देखिए, ये बटन करके जो है याद रखेंगे कहां पर है, साउथ बटन। ठीक है, आपको नॉर्थ बटन भी पूछा जाएगा। इस तरीके से हम जैसे जैसे आगे चलेंगे तो वो पता चलेगा आपको। अभी हमने ऊपर मिडल बटन पढ़ा, अब यहाँ पर साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है। ये मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कुछ दिन पहले भी कराया है। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है 1987 में एस्टेब्लिश किया गया। लोकेशन की बात करेंगे तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो फिर आती है रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क। रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क है 1996 में एस्टेब्लिश किया गया है। और फिर हमारे पास गालथे नेशनल पार्क 1992 में एस्टेब्लिश किया गया है। तो कुल मिलाकर हमने कितने पढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने नेशनल पार्क पढ़े। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो मैं भूल गया इसमें, कैंपबेल नेशनल पार्क। कैंपबेल नेशनल पार्क भी हमारे अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड में पड़ता है। तो आपको अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड में कौन कौन से नेशनल पार्क है ये याद रखने होंगे, बट आपको कौन कौन से नहीं भूलने हैं। पहली बात, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क नहीं भूलना है। फिर हमारा मिडल बटन नहीं भूलना है, साउथ बटन नहीं भूलना है और कैंपबेल जो है ये आपको नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये चार जो है आपको जरूर याद रखने हैं, जो कि हमारे अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड में पड़ते हैं। चलते हैं हम आगे। अब हमारे पास जो है केबुल लमजो नेशनल पार्क। केबुल लमजो नेशनल पार्क कहाँ पर है, हमारे मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में कौन सी लेक है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जहां पर ये केबुल लमजो नेशनल पार्क जो है पड़ता है। तो केबुल लमजो नेशनल पार्क 1977 में एस्टेब्लिश किया गया है और लोकेशन कहाँ पर है इसकी, मणिपुर है। फिर हम पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क
सिरोही नेशनल पार्क 1982 में एस्टेब्लिश किया गया और ये भी हमारे मणिपुर में है। अब आते हैं नीचे और हम पढ़ने वाले हैं मेघालय के नेशनल पार्क। तो मेघालय के 2 ही है और उसमें से एक इम्पोर्टेंट है। बालफेकुम नेशनल पार्क 1986 में एस्टेब्लिश किया गया है और ये हमारे मेघालय में पड़ता है। क्या? बालफेकुम नेशनल पार्क। बालफेकुम नेशनल पार्क कहाँ पर है? मेघालय में है। फिर नौकरेत नेशनल पार्क। नौकरेट नेशनल पार्क 1986 में एस्टेब्लिश किया गया, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने रेड में रखा है। ये भी हमारे मेघालय में है। तो याद रखेंगे दोनों मेघालय में कौन कौन से। एक हमारा नौकरेट है, ये तो भूलेगा नहीं आपको क्योंकि रेड में मार्क है किया हुआ। दूसरा हमारा बालफेकुन नेशनल पार्क है। अगला हमारे पास मिजोरम से है। मिजोरम में हमारे पास जो है वो 2 नेशनल पार्क है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मुर ठीक है, मुरलेनी नेशनल पार्क एक हमारे पास मिजोरम में है एंड फायुंग प्यू ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। तो ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क हमारे पास मिजोरम में है। पहला जो हमारे पास ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क जो है 1992 में एस्टेब्लिश किया गया मिजोरम में। फिर मुरलेनी नेशनल पार्क 2001 में एस्टेब्लिश किया गया है। याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, चलते हैं हम आगे और अब हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश में हमने 4 नेशनल पार्क जो है वो 2 नेशनल पार्क जो पढ़ने हैं आंध्र प्रदेश के में और 2 पढ़ेंगे हम अरुणाचल प्रदेश के। आंध्र प्रदेश में हमने 2 पढ़ने हैं। कौन कौन से वो 2 है? ठीक है, एक हमारे पास है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क 1999 में एस्टेब्लिश किया गया जो कि हमारे कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और दूसरा नेशनल पार्क हमारा जो है पप्पी कोंडा नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? पप्पी कोंडना नेशनल पार्क 2008 में एस्टेब्लिश किया गया, आंध्र प्रदेश में है, बट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे पास अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में हमारा पहला आता है नामदफा नेशनल पार्क और दूसरा आता है मोलिंग नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क जो है 74 में एस्टेब्लिश किया गया है। सॉरी, नामदफा जो है 1974 में ही, हाँ सॉरी ठीक है, 1974 में एस्टेब्लिश किया गया और मोलिंग नेशनल पार्क 1986 में एस्टेब्लिश किया गया है और दोनों कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क एंड मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। काजीरंगा नेशनल पार्क है। अब हमारे आसाम है और आसाम के तो आपको पता ही है नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं इधर मार्क कर दूंगा। पहला आपका काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क में? आप बताएंगे हमें नीचे कमेंट सेक्शन में। कहाँ पर है काजीरंगा नेशनल पार्क? आसाम में है। तो याद रखेंगे 1974 में एस्टेब्लिश किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है। फिर हमारा एक और इम्पोर्टेंट है हमारे पास औरंग नेशनल पार्क। औरंग नेशनल पार्क 1999 में एस्टेब्लिश किया गया, आसाम में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर हमारा मानस नेशनल पार्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। तो असम के तो नेशनल पार्क जो है हर कोई ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, असम के नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मणिपुर का केबुल लमजाओ इंपॉर्टेंट है। असम का निमेरी नेशनल पार्क कहाँ पर है? नमेरी नेशनल पार्क जो है वो 1978 में एस्टेब्लिश किया गया, ये भी असम में है। और बिहार आते हैं, बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार में जो है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क है 1976 में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क याद रखेंगे। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? बिहार में है। मेरे साथ एक बार बोलिए। ठीक है, आप वीडियो ऑफलाइन बेशक देख रहे हैं बट एक बार बोलिए, रिपीट कीजिए। वाल्मीकि नेशनल पार्क 1976 में बना है और ये बिहार में है। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क 1976 में बना है, ये बिहार में है। अब हम आते हैं किसकी तरफ? छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ में हमें 3 हमने पढ़ने हैं नेशनल पार्क और यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से हैं। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट है इंद्रावती। पहला हमारे पास जो है वो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, 1981 में बना है। फिर
इंद्रावती नेशनल पार्क 1986 में और कांगड़ वैली नेशनल पार्क 1992 में बना है। ठीक है, तो क्या है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। घासीदास नेशनल पार्क जो है 1981 में बना है। कहाँ पर है लोकेशन? छत्तीसगढ़ में है। फिर इंद्रावती नेशनल पार्क जो है 1986 में 1986 में बना है। कहाँ पर है लोकेशन? है छत्तीसगढ़ में लोकेशन है। और फिर हमारे पास कांगर वैली नेशनल पार्क है 1992 में है। कहाँ पर इसकी लोकेशन है? छत्तीसगढ़ में लोकेशन है। चलिए ठीक है, तब आगे पढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास है गोवा का, देख लेते हैं। गोवा में एक ही हमको याद रखना है, भगवान नेशनल पार्क। ठीक है, मोलम। ठीक है, मोलम 1978 में गोवा में। देखिए, गोवा में मसाज के लिए फेमस है गोवा। एम से मसाज, एम से मोलम, याद रख लेना। ठीक है, और भगवान नेशनल पार्क भी इसी को कहा जाता है। मोलम और भगवान नेशनल पार्क जो है वो आपके गोवा में है। एक ही है तो इम्पोर्टेंट है। बिहार में हमने एक ही पढ़ा, वाल्मीकि, ये भी इम्पोर्टेंट होगा। अब गुजरात है। गुजरात का जो है एक तो बहुत ही फेमस है जो आप जानते ही हैं। हमने यहाँ पर 4 नेशनल पार्क पढ़ने हैं गुजरात में। पहला जो है वो गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट आपको पता है किस चीज के लिए फेमस होते हैं? ठीक है, लाइन्स के लिए है। बहुत बार मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया भी है। 1965 में बना है, गुजरात में है। ठीक है, और फिर आपको इसमें गल्फ कच्छ मैरीन नेशनल पार्क याद रखना है। गल्फ से कच्छ से तो पता ही चल जाता है ये गुजरात में ही होगा। ये 1980 में बना है, ये गुजरात में है। फिर ब्लैक बक नेशनल पार्क यहाँ पर है। और वनसदा नेशनल पार्क, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रख सकते हैं। चलते आगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब किए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम जो भी कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं वो टाइम पास नहीं होता है, बल्कि आपके जो है वो एग्जामिनेशन के लिए सच में इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चाहे आप कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है और ये आपके लिए जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे हम देखेंगे। हरियाणा के हमने 2 नेशनल पार्क पढ़ने हैं। एक जो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, दूसरा कैलीफर नेशनल पार्क है। तो 2 ही पढ़ेंगे, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कैलीफर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर जो है 1989 में एस्टेब्लिश किया गया और कैलीफर जो है वो 2003 में एस्टेब्लिश किया गया है। अब आती है हिमाचल प्रदेश की बारी और यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास नेशनल पार्क है। जैसे कि हमारे पास पिन वैली नेशनल पार्क है। तो याद रखेंगे पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? पिन वैली जो नेशनल पार्क है ये हमारे जो है हिमाचल प्रदेश में, जो कि 1987 में एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, फिर हमारे पास जो है इंदर किला नेशनल पार्क है, 2010 में एस्टेब्लिश किया गया। फिर हमारे पास जो है खेर गंगा नेशनल पार्क है, 2010 में एस्टेब्लिश किया गया। हिमाचल में आपको याद रखना होगा, पिन वैली के अलावा जो भी हमारे पास जो है हिमाचल के जो नेशनल पार्क है वो सारे 2010 में एस्टेब्लिश किए गए होंगे। ठीक है, देखिए ये 2010, ज्यादातर यहाँ पर 2010 होंगे। 3 आपके नेशनल पार्क 2010 में है, एक 1987 में है और एक जो है 1984 में है। ठीक है, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमालय है तो हिमाचल से है, याद रख लेना। और यहाँ पर जो है एक और सिंबल 12 नेशनल पार्क, ये भी 2010 में एस्टेब्लिश किया गया है। तो इतने हमने पढ़ने हिमाचल के। तो याद हो गए आपको इंपॉर्टेंट कौन सा है। एक आपका इंपॉर्टेंट है पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में 1987 में। और फिर 3 ऐसे नेशनल पार्क है जो 2010 में एस्टेब्लिश किए गए, उनका नाम क्या है? इंदरकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, ठीक है, सिंबल 12 नेशनल पार्क, और हमारे पास लास्ट में आता है 1984 में जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। आते हम अपने अब जम्मू कश्मीर की तरफ। तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे, मैं इसमें इंक्लूड लद्दाख भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो आपका पहला दच्छी गाम नेशनल पार्क, ठीक है, दच्छी गाम नेशनल पार्क है 1981 में। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। अब यहाँ पर याद रखेंगे जो दच्छी गाम नेशनल पार्क है, जो जे के नेशनल पार्क है, इस पे तो हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब अपना जे का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, तो आपके लिए जो है कि ये भी पूछा जाता है इसका नाम दच्छी गाम क्यों पड़ा, या ये कितना जो है श्रीनगर से जो है वो दूर है, या इस तरीके के क्वेश्चन दूसरे भी टाइप के भी पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकियों का आपको सिर्फ नाम याद रखना होगा। दच्छी गाम नेशनल पार्क जो है 1981 में जो है
जो है वो बना था। हमारे जे-एंड-के में जो अभी आप नेशनल पार्क पढ़ेंगे ना, वो 1981 के होंगे, ठीक है? और एक नेशनल पार्क जो है सलीम अली जो नेशनल पार्क है वो 1992 का होगा, याद रखेंगे। 1981 में दच्छीगाम भी बना। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, ये भी जो है वो 1981 में बना। फिर किश्तवाड़ में जो नेशनल पार्क है 1981 में, और सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो एक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, 1992 में बना। उम्मीद है कि आपको इतने क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट हमारे फेसबुक पेज से जुड़े नहीं हैं, ज़रूर जुड़े। बहुत अच्छे अच्छे इन्फोग्राफिक्स जो है वो अपलोड करते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है? टेलीग्राम जो है चैनल हमारा, उसका भी जो है वो लिंक जो है मैं शेयर कर दूंगा, उस पर आप टेलीग्राम से भी जो है जुड़ जाए, ठीक है? तो टेलीग्राम जो है वो JKSSB SSC CGL के नाम से जो है वो बनाया हुआ है। उसमें 140 कुछ बच्चे हैं, और JKSSB की जो वेबसाइट का ये लोगो है वही उसमें जो है हमने लोगो रखा हुआ है, होम एकेडमी के नाम से नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं बेल्टा नेशनल पार्क। झारखंड का आपको एक ही पढ़ना है, बेल्टा नेशनल पार्क। अब आते हैं हम अपने कर्नाटका की तरफ। देखिए, कर्नाटका में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे हम, वो ये है कि बांडीपुर नेशनल पार्क। देखिए, बांडीपुरा तो हमारी जे-एंड-के में जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है, बट ये बांडीपुर नेशनल पार्क जे-एंड-के का नहीं है, ये कर्नाटका का है। कब बना है? 1974 में बना है, कर्नाटका में है, ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट भी है। फिर कर्नाटका का और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ही याद रखेंगे बहुत है। फिर भी याद रख लेना, बन्नरघाटा नेशनल पार्क 1986 में बना है, कर्नाटका में है। अंशी नेशनल पार्क जो है ये भी कर्नाटका में है, एंड कुदेरमुख नेशनल पार्क ये भी कर्नाटका में है, और नागरहोल नेशनल पार्क की बात करेंगे, ये भी हमारे कर्नाटका में है। चलेंगे अब केरला की तरफ। केरला में हमने कितने नेशनल पार्क पढ़ने हैं? ये हमारे है केरला के नेशनल पार्क। तो पहला हमारे पास है इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, अन्नामुडाई शोला नेशनल पार्क, ठीक है? मैथीकेतन शोला नेशनल पार्क, पम्बादुन निशोला नेशनल पार्क। तो ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट क्या ट्रिक यहाँ पर याद रखनी है? देखो, इसमें भी शोला, इसमें भी शोला, और इसमें भी शोला। तो ये कहाँ पर है? रिलेटेड टू केरला। तो जिस पे भी शोला शोला लिखा हुआ है, केरला से रिलेटेड होगा। साइलेंट वैली तो आपको सभी को याद ही होगा कि, और ये परियार, वहां से जो है वो नदी भी बहती है, रिवर भी है परियार, तो ये तो याद ही होगा। और एरावाकुलम जो है, कुल्लम कुल्लम करके जो भी होते हैं, साउथ के ही नेम होते हैं, तो याद रखेंगे। एक नाम याद रखना आपको, तो याद हो जाएगा, ये केरला के रिलेटेड होंगे। अब हम बात करेंगे अपने मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में हमने एमपी में एक ही याद रखना है, वो कौन सा? हमारे कन्हा नेशनल पार्क है, ठीक है? कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है। जो इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा जो जो होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट एक ही इम्पोर्टेंट है, कान्हा नेशनल पार्क। अब इसके अलावा ना, एक और भी इम्पोर्टेंट है, कान्हा के अलावा पाना नेशनल पार्क भी इम्पोर्टेंट है, और सतपुरा नेशनल पार्क भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो ये तीन इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। कहाँ पर होंगे? ये हमारे मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी में होंगे। कान्हा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, बंधेवगढ़ नेशनल पार्क है, पंच नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे, कान्हा नेशनल पार्क 1955 में एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है? माधव नेशनल पार्क 1959 में एस्टेब्लिश किया गया है, बंधेवगढ़ नेशनल पार्क 1968 में एस्टेब्लिश किया गया है, पंच नेशनल पार्क 1977 में एस्टेब्लिश किया गया है, पन्ना नेशनल पार्क 1981 में एस्टेब्लिश किया गया है, एंड सतपुरा नेशनल पार्क जो है 1981 में एस्टेब्लिश किया गया है। और ये सारे के सारे कहाँ पर है? ये हमारे एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है? उसके अलावा जो है वन विहार नेशनल पार्क भी हमारे मध्य प्रदेश में है, और मानधा प्लैनेट्स फॉसिल नेशनल पार्क भी जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नेशनल पार्क्स हमने पढ़ लिए। अब हमारा जो है वो आखिरी स्टेट हम पढ़ने वाले हैं, ये महाराष्ट्र होगी, ठीक है? महाराष्ट्र के हमने देखने हैं। देखो, तो महाराष्ट्र का पहला जो नेशनल पार्क होगा वो तर्डोबा नेशनल पार्क होगा। कौन सा नेशनल पार्क होगा?
ताडोबा नेशनल पार्क 1955 में महाराष्ट्र में बना है। कहाँ पर बना है? महाराष्ट्र में बना है। फिर संजय गांधी नेशनल पार्क होगा। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। फिर नेवी गांव नेशनल पार्क होगा। कौन सा? नेवी गांव नेशनल पार्क होगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। फिर गुगामल नेशनल पार्क होगा महाराष्ट्र में। चंदोली नेशनल पार्क होगा जो कि 2004 में बना है, ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो ये हमने जो है वो नेशनल पार्क जो है अपने यहाँ के कवर कर लिए हैं। जो जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क थे हमने स्टेट वाइज के जो है इन्हें अरेंज किया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये नेशनल पार्क जो है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए जो है इम्पोर्टेंट हो गए। उम्मीद है कि इनमें से एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम का ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना। अभी तो हम इन जो भी नेशनल पार्क होगा इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारे पास टाइम होगा। आपके एग्जामिनेशन का भी टाइम जो है कम बचा हुआ है तो उतनी डिटेल में हम इसे पढ़ नहीं रहे हैं, बट एग्जाम के लिए इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही पूछा जाता है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।